मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री सतीश की सकल कुल आय का निर्धारण कीजिए। सकल कुल आय का निर्धारण करना है। इसमें पहला दिया गया है HNL लिमिटेड से प्रतिमाह वेतन, तो इनकी वेतन से जो आय है वो है 50,000 रुपये प्रतिमाह। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्थायी जमा पर प्राप्त शुद्ध ब्याज 72,000 रुपये, तो अन्य साधनों से आय है 72,000 रुपये की। तीसरा, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 की आगे लाई गई दीर्घकालीन पूंजी हानि, तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को आगे लाया गया है, जिसको केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। और पहले अगर इस वर्ष के कोई अन्य हानियां हैं तो उनको पहले सेट ऑफ किया जाएगा, उनकी पूर्ति की जाएगी, और बाद में अगर कोई आय शेष बचती है दीर्घकालीन पूंजी लाभ में तो फिर उससे दीर्घकालीन पूंजी हानि को सेट ऑफ किया जाएगा। चौथा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिए गए हैं 75,000 रुपये के। और पांचवें में अवयस्क पुत्र की हानि, यह हानि श्री सतीश द्वारा अपने अवयस्क पुत्र को बिना प्रतिफल के हस्तांतरित मकान की है। अवयस्क पुत्र ने इसे किराए से उठा दिया एवं उसे हानि हुई 90,000 रुपये की हानि हुई है। तो अवयस्क पुत्र को एक मकान संपत्ति का हस्तांतरण किया गया और उस मकान संपत्ति का हस्तांतरण बिना प्रतिफल के किया गया था, इसलिए इस मकान संपत्ति से जो भी आय अथवा हानि होती है वो श्री सतीश की ही मानी जाएगी। तो अवयस्क पुत्र को जो मकान संपत्ति से हानि हुई है 90,000 रुपये की, ये श्री सतीश की आय में ही शामिल की जाएगी। छठा है, श्रीमती सतीश की व्यवसाय से हानि। श्रीमती सतीश ने उस धन से व्यवसाय किया जो श्री सतीश ने उसे उपहार में दिया था। तो श्री सतीश ने उपहार में धन दिया और उस धन को उन्होंने व्यवसाय में लगा दिया। तो अगर धन उपहार में दिया जाता है, कोई संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है और उससे अगर कोई व्यवसाय किया जाता है और उस व्यवसाय से अगर आय कमाई जाती है, तो ऐसी आय जो संपत्ति का हस्तांतरक होता है, यानी कि यहाँ पर श्री सतीश, तो श्री सतीश की आय में ही शामिल की जाएगी। तो अगर व्यवसाय से हानि है अथवा आय है, जो भी स्थिति है वो श्री सतीश की आय अथवा हानि मानी जाएगी। तो इन सूचनाओं के आधार पर श्री सतीश की सकल कुल आय की गणना करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री सतीश for the assessment year 2020-21 2020-21 के लिए इनकी सकल कुल आय की गणना करनी है। तो पहला शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनको वेतन से आय हुई है 50,000 रुपये प्रति माह इनको वेतन मिलता है, तो 12 महीनों में इनको 6 लाख रुपए का वेतन प्राप्त हुआ। इनकम फ्रॉम सैलरीज हैं 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, और इसमें से दूसरा दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्थायी जमा पर शुद्ध ब्याज अन्य साधनों से आय है। तीसरे सूचना दी गई है कि दीर्घकालीन पूंजी हानि को आगे लाया गया है, तो इसको बाद में सेट ऑफ किया जाएगा अगर किसी शीर्षक के अंतर्गत कोई आय बचती है तो। लेकिन जो आगे लाई गई हानि है दीर्घकालीन पूंजी हानि, इसको केवल दीर्घकालीन लाभों से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो पहले दीर्घकालीन पूंजी लाभों से अन्य शीर्षक की हानियों को सेट ऑफ किया जाएगा, और फिर अगर दीर्घकालीन पूंजी लाभ बचते हैं तो जो आगे लाई गई दीर्घकालीन पूंजी हानि है उसको सेट ऑफ किया जाएगा। चौथा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिए गए हैं 75,000 के। अवयस्क पुत्र की हानि, अवयस्क पुत्र को मकान संपत्ति से हानि हुई है। ये मकान संपत्ति श्री सतीश ने उसको बिना प्रतिफल के हस्तांतरित की थी, इसलिए जो मकान संपत्ति की हानि है अवयस्क पुत्र की, वो श्री सतीश की ही हानि मानी जाएगी। तो मकान संपत्ति से अगर हानि होती है तो उसको किसी भी शीर्षक की आय से उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। तो वेतन से जो आय है उससे हम हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सेट ऑफ कर देंगे, लेस हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ 90,000 रुपये को सेट ऑफ कर दिया गया हाउस प्रॉपर्टी लॉस को। और जो वेतन की आय है, वेतन की आय से मकान संपत्ति की हानि और
जो अन्य साधनों की हानि है, इन दो हानियों को ही केवल इस वेतन की आय से सेट ऑफ किया जा सकता है, वेतन की आय से पूर्ति की जा सकती है। तो मकान संपत्ति की हानि है 90,000 रुपये की, और मकान संपत्ति की हानि की पूर्ति के लिए अधिकतम सीमा है 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए तक की मकान संपत्ति की हानि की पूर्ति उसी गत वर्ष में की जा सकती है जिस गत वर्ष में हानि हुई है, उससे अधिक राशि को आगे ले जाया जाता है। तो यहाँ पर 90,000 रुपये की हानि हुई है जिसको हमने वेतन की आय से सेट ऑफ कर दिया है, और बाकी 5,10,000 रुपये बचे हैं जिन पर मानक कटौती दे दी जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, वेतन की आय में से मानक कटौती दी जाती है, वेतन की कुल आय और 50,000 रुपये, दोनों में से जो अधिक हो उसके बराबर की, दोनों में से जो कम हो उसके बराबर की कटौती दी जाती है। तो 5,10,000 में से 50,000 की कटौती दे दी जाएगी, तो 4,60,000 रुपये वेतन की आय सकल कुल आय में शामिल की जाएगी। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी से 90,000 रुपये का लॉस हुआ है जिसको सेट ऑफ कर दिया गया है, सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम से इसको सेट ऑफ कर दिया, तो मकान संपत्ति की हानि को आगे नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी हानि को हमने वेतन की आय से सेट ऑफ कर दिया है। तीसरा है लॉस फ्रॉम बिजनेस। तो श्री सतीश की पत्नी श्रीमती सतीश ने व्यवसाय किया, और ये व्यवसाय जो किया है वो उपहार में मिले हुए धन से किया है। श्री सतीश से ये धन उपहार में मिला था, तो इसको विनियोग करने से जो आय प्राप्त की है या जो हानि हुई है वो श्री सतीश की ही मानी जाएगी, ना कि उनकी पत्नी की। तो लॉस फ्रॉम बिजनेस से 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है और इसको हम सेट ऑफ करेंगे। तो व्यवसाय की हानि को वेतन की आय को छोड़कर और आकस्मिक आय को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक की आय से इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। तो एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं, सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। 75,000 रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और दूसरा सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम FD, इंटरेस्ट ऑन FD फ्रॉम SBI से स्थायी जमा पर ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 72,000 रुपये का शुद्ध ब्याज प्राप्त हुआ है। तो अगर 40,000 रुपये से अधिक ब्याज चुकाया जाता है बैंक के द्वारा स्थायी जमा पर, तो उस पर 10% की दर से उसकी कटौती कर ली जाती है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाती है। तो 72,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 72,000 को सकल बनाएंगे, तो 72,000 में 90 का भाग लगाकर इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आता है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये आय प्राप्त की है, अन्य साधनों से आय है, स्थायी जमा पर ब्याज की आय है 80,000 रुपये, जिससे भी बिजनेस की हानि, व्यवसाय की हानि को सेट ऑफ किया जा सकता है। तो 2 लाख में से 2 लाख की हानि है, जिसमें से 75,000 रुपये के पूंजी लाभ से इसको सेट ऑफ किया है, और 80,000 रुपये के अन्य साधनों से आय, यानी जो ब्याज प्राप्त हुआ है स्थायी जमा पर, उससे सेट ऑफ किया है। और 45,000 रुपये की हानि, 45,000 रुपये की हानि को आगे ले जाया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। तो व्यवसाय से जो हानि है 2 लाख रुपए की हुई, और उस 2 लाख रुपए की हानि को हमने 75,000 के पूंजी लाभों से और 80,000 के जो अन्य साधनों से आए हैं उससे हमने सेट ऑफ किया, और 45,000 रुपए की व्यवसाय की हानि फिर भी शेष रही, जिसको हम आगे ले जाएंगे। तो लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरीज। और चौथा हेड है
चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 75,000 लेस कर देंगे बिजनेस लॉस सेट ऑफ, ने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दिया, 75,000 रुपये के बिजनेस लॉस को हमने सेट ऑफ कर दिया, और जो कि सकल कुल आय में कैपिटल गेन के आय को, पूंजी लाभ की इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा। चौथा है इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 रुपये का, जिसमें से हमने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दिया। 2 लाख रुपए के बिजनेस लॉस हुआ था, जिसमें से 75,000 रुपये हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेट ऑफ किया है। तो जो है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नील, सकल कुल आय में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। और जो इसी शीर्षक के अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 96,000 रुपये की जो पूंजी हानि है उसको आगे ले जाया जाएगा। इसको फिर से आगे ले जाया जाएगा क्योंकि पूंजी हानि को, जो दीर्घकालीन पूंजी हानि है उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हानियां पिछले वर्षों से अगर हानि आगे लाई गई है तो उनको बाद में सेट ऑफ किया जाता है, पहले उस वर्ष की किसी हानि को सेट ऑफ किया जाता है। जैसे यहाँ पर व्यवसाय की हानि थी, तो व्यवसाय की हानि को हमने पहले सेट ऑफ किया दीर्घकालीन पूंजी लाभों से, और अगर इसके बाद में अगर कोई राशि शेष रहती है दीर्घकालीन पूंजी लाभों की, उससे आगे लाएगी दीर्घकालीन पूंजी हानि को हम सेट ऑफ करते। लेकिन दीर्घकालीन पूंजी लाभों की कोई राशि शेष नहीं बची, इसलिए जो आगे लाए गए दीर्घकालीन पूंजी हानि है इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सका, तो इसको फिर से अगले वर्ष में ले जाया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा। पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD फ्रॉम SBI। 72,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए थे, जिसको सकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 रुपये से अधिक अगर ब्याज चुकाया जाता है तो उस पर 10% कर की कटौती कर ली जाती है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। तो ये 90 रुपये के बराबर है, 72,000 इसको सकल बनाया जाएगा, तो ये होते हैं 80,000 रुपये। और इन 80,000 रुपयों को हमने सेट ऑफ कर दिया है बिजनेस लॉस को, बिजनेस लॉस सेट ऑफ। 80,000 रुपये की जो अन्य साधनों से आय थी उसमें से 80,000 रुपये की व्यापारिक हानि को हमने एडजस्ट कर दिया। तो जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कोई भी आय सकल कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। तो 4,60,000 रुपये वेतन से आय सकल कुल आय में शामिल की जाएगी। वेतन से आय थी 6 लाख रुपए की, जिसमें से 90,000 रुपये की मकान संपत्ति की हानि हमने सेट ऑफ की। 5,10,000 रुपये की व्यवसाय वेतन से आय हुई, जिस पर हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी 50,000 की, तो 4,60,000 रुपये वेतन से आय शामिल की जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी से जो 90,000 रुपये की हानि हुई थी उसको हमने वेतन की आय से सेट ऑफ कर दिया, इसलिए कोई भी राशि अब आगे नहीं ले जाई जाएगी और ना ही कोई राशि शामिल की जाएगी सकल कुल आय में। जो लॉस हुए थे व्यवसाय से, जो हानि हुई थी 2 लाख रुपए की, उस हानि को हमने 75,000 रुपये के पूंजी लाभों से सेट ऑफ किया और 80,000 रुपये की जो ब्याज से जो आय प्राप्त हुई है उससे सेट ऑफ किया। फिर भी 45,000 रुपये की हानि शेष रहेगी, जिसको आगे ले जाया जाएगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 75,000 रुपए का, जिससे हमने व्यावसायिक हानि, व्यापार से जो हानि हुई थी उसको सेट ऑफ कर दिया। इसलिए कोई भी राशि सकल कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी पूंजी लाभ की। और जो कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस थे, इनको फिर से आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि इस साल इनको दीर्घकालीन पूंजी लाभों से इनको सेट ऑफ नहीं किया जा सका। अदर सोर्सेज से जो आय हुई है, अदर सोर्सेज जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ एफडी पर एसबीआई से 80,000 रुपए का, इससे हमने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दिया और कोई भी आय सकल कुल आय में शामिल नहीं की जा सकी। तो कुल मिलाकर 4,60,000 रुपए की आय पर ही कर लगाया जाएगा। तो जो सकल कुल आय है श्री सतीश की, वो है 4,60,000 रुपए, ग्रॉस टोटल इनकम। तो 4,60,000 रुपए ग्रॉस टोटल इनकम है श्री सतीश की। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।